नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नशा रोग विशेषज्ञ और साइकोलॉजिकल काउंसलर। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ सुसाइड पे यानी आत्महत्या पे। और ये आत्महत्या एक कितनी खतरनाक घटना हो सकती है किसी परिवार के लिए। मैं एक रियल लाइफ जो कहानी है, रियल वास्तव में जो ज़िंदगी में जो हुई है, क्योंकि उस परिवार से मैं पहले भी मिला, फिर बीच में भी मिला, मैं उस परिवार को पूरे को सँभाल रहा हूँ। आज मैं उस परिवार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य से मिला, तो बहुत ही अच्छे से मैं उनसे बातचीत भी की और उस पेशेंट्स के बारे में भी बात की, उस इंसान के बारे में भी बात की जो जिसने सुसाइड किया। और सबसे बड़ी बात थी कि भी वो मेरे से भी जुड़ा हुआ इंसान था। तो ये घटना क्या है, कितनी खतरनाक हो सकती है? इसके अलावा ये घटना क्यों होती है? क्या इसका मुख्य कारण क्या है? भले एक आम जनता की बात करें या फिर किसी स्टूडेंट्स की बात करें या फिर किसी बिजनेसमैन की बात करें या फिर किसी कोई कर्ज में इतना ज़्यादा डूब गया कि उसके बाद में ये कुछ करने की आवश्यकता पड़ी, उसकी बात करें। कारण क्या है? और तीसरी बात है कि इस कारण का निवारण क्या है? भले कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो या फिर कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? दोस्तों, सबसे पहले मैं रियल घटना की बात करूँ, तो एक करीबन 27-28 साल का लड़का है, हो सकता है कि उम्र ज़्यादा हो, लेकिन इसके आस-पास, लेकिन वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से सँभाल रहा, उसके बच्चे हैं, उसके माता-पिता के साथ में उसका बहुत ही अच्छा एक व्यवहार है। लेकिन वो बीच-बीच में उदासी में चला जाता था। पुराने से भी एक हिस्ट्री है कि वो उदासी में चला जाता था। डिप्रेशन का शिकार हो जाता, मन हमेशा उदास सा रहता, बुझा-बुझा सा रहता। और ये फ़ेज़ जो है वो करीबन 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने चलती। वो बहुत सी अलग-अलग डॉक्टर्स से मिलता और डॉक्टर्स उसको ये भी कहते हैं कि ये सामान्यतः सर्दियों के वक़्त में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सूरज कम आता है, तो आपको ऊर्जा कम मिलती है और उससे हो जाता है। और वो जब ठीक हो जाता है, तो बहुत अच्छे से अपने जीवन को जीता, अपने खेत के अंदर बहुत अच्छे से काम करता और बहुत ही मजबूत बॉडी के साथ में, बहुत ही ताकत के साथ में काम करता। सामाजिक कार्यों में बहुत ही अच्छा था। गाँव के लोगों ने उसको सरपंच बनाया हुआ था। तो भई उसकी बहुत ही तगड़ी एक यानी कि कमांड थी। इसके अलावा भी आस-पास में भी बहुत ही मजबूती से वो इंसान काम करता और पॉलिटिकली उसके बहुत ही अच्छे यानी कि कनेक्शन थे। नेताओं से बहुत ही अच्छा उसकी जान-पहचान थी, एमएलए, एमपी या फिर इसके ऊपर भी जयपुर लेवल तक का भी कोई काम होता, किसी को अगर कोई दुःख होता किसी भी प्रकार का, कोई अगर गरीब है, उसको दुःख है, उसके दुःख में वो शामिल होता। लेकिन वक़्त ऐसा आया कि उसके जीवन में कुछ बदलाव आए, उसका माइंड के अंदर उदासी जो है वो घर कर गई। कुछ वक़्त किया वो बुझा-बुझा सा रहने लगा। सामान्यतः वो मेरे पास में भी आ जाता, मेरा वो दोस्त की तरह था। वो उस गाँव से था जहाँ पर मैंने कुछ वक़्त तक वहाँ पर पढ़ाई की थी, मेरा जीवन वहाँ पर बीता था। तो इसलिए हमारा एक अलग कनेक्शन था। वो आता अपने दिल की बात बताता, मैं उसको बहुत ही अच्छे से टैकल करता। लेकिन इस बार उसके साथ में ये हुआ और ये जब मन उदास हो जाता है, तो वो हो जाता है कि जब हम मन उदास हो जाता है, तो हम अपने लोगों से ही नज़रें चुराने लग जाते हैं। हम अकेला रहने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं कि मैं उससे क्या ही बात करूँगा। मैं जब उससे बात करूँगा, तो वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा? ये सोचकर वो इंसान मेरे पास में भी नहीं आया। कुछ टाइम से मेरे पास में नहीं आया। वो इधर-उधर से थोड़ा बहुत कहीं से कर रहा था। लेकिन वो लगातार कुछ हिंट जो है अपने घर के सदस्यों को दे रहा था। जैसे कि उसने अपनी बहन को ये कहा कि मेरे जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखना। उसने अपने वाइफ से भी कुछ बातें इस प्रकार की कि मेरे जाने के बाद में क्या होगा? उसने अपने जो माँ-बाप हैं, उनसे भी उसने बातें की। इस प्रकार की जो चीज़ें की, उसने अपने ख़ास लोगों को ये कहा कि मेरा दुःख जो है वो मैं ही समझ सकता हूँ, आप लोग नहीं समझ सकते। तो ये कुछ हिंट उसने बहुत सी दिए। वो थोड़ी-थोड़ी बात से रोने लग जाता, इतना हट्टा-कट्टा और बहुत ही एक मजबूत इंसान और छोटी-छोटी बात से वो रोने लग जाता, आँखों में उसके आँसू आ जाते। वो लगभग वो इमोशनल बातें करता।
और जो भविष्य की जो बात थी, उसमें वो कुछ इस प्रकार से करता कि मेरे जाने के बाद में क्या होगा? मैं जब नहीं रहूँगा तब क्या होगा वो चीज़। और देखते-देखते वो पल, वो घड़ियाँ नज़दीक आई और जिस दिन उसको वो सुसाइड के लिए जाना था, जिस दिन उसका पक्का हो गया था कि अब के बाद में तो मुझे वहाँ पर जाना है, उस दिन वो थोड़ा-सा खुश हो जाता है और वो वीडियो कॉल पे अपने परिवार के सदस्यों से बात करता है और उसको कहता है कि भई अब तो यूँ है कि अब कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि आज ये अलग-सा व्यवहार कैसे दे रहा है? तो देखो दोस्तों, ये कुछ सिम्पटम्स, कुछ जो साइन हैं वो छोड़ रहा है, कुछ संदेश वो छोड़ रहा है। और वो अपने मन की उदासी की बात कर रहा, अपनी चिंताओं की बात कर रहा। वो घर के अंदर कोई छोटी-सी कोई बात हो गई मान लो, कोई भी बात होगी छोटी-सी, उस बात को वो बहुत ज़्यादा दिल पे ले रहा और वो कह रहा कि बस ये तो इसने तो मेरा जीवन खत्म कर दिया। अब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। ये एक मनोस्थिति की बात है दोस्तों, कि जब हम उदास हो जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, तो उस वक़्त छोटी-सी बात हमें बहुत ज़्यादा चुभती है। तो ये कुछ चीज़ें उसके साथ में घटना रही। मैंने आपको इस वजह से भी उसकी कहानी बताई कि आप लक्षणों को समझ सको। दोस्तों, इसके सुसाइड करने के पीछे कारण क्या था? क्या कारण होता है? दोस्तों, दर्द जो है दर्द, वो एक इंसान के रास्ते बनाता है। उसके जीवन में छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी-छोटी घटनाएँ हो सकती है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं थी कि उनको वो सहन नहीं कर पाता। उन सब घटनाओं से निकलने के लिए बहुत सारे रास्ते थे, वो उन समस्याओं से लड़ सकता था। उसकी इतनी अच्छी जानकारी थी, उसके पास में ज़मीन-जायदाद, सब कुछ, घर-परिवार, दोस्त, सारा कुछ था, पूरा उसका सपोर्ट सिस्टम था। लेकिन उसके अंदर वो हिम्मत जो थी, उसका जो माइंड था, वो निराशा में चला गया, हिम्मत उसकी जवाब दे दी। वहाँ से पूरे निकलने का उसको जो रास्ता उसके माइंड ने सोचा, वो सुसाइड का रास्ता और वजह थी दर्द, मानसिक दर्द। दर्द 2 प्रकार से हो सकता है, कोई चोट लग जाए आपके हाथ में, तो आपको दर्द होगा, लेकिन ये शारीरिक दर्द होगा। आपका जो शरीर है वो आपको दर्द के सिग्नल दे रहा है, बॉडी आपको दर्द के सिग्नल दे रही है, लेकिन वो सिग्नल आपके हाथ से जा रहे हैं, तो हाथ से सिग्नल गए आपके माइंड तक पहुँचे कि यहाँ दर्द हुआ। वो भी जो भी दर्द, जिस प्रकार का दर्द हो वो, इंसान सहन कर लेता है। आपकी हड्डी भी अगर टूट जाए, मजबूत से मजबूत हड्डी टूट जाए, तो इंसान नहीं सोचता कि मैं सुसाइड करके अपने जीवन को खत्म कर दूँ क्या? लेकिन जब दर्द दिमाग के अंदर हो, जब दर्द मानसिक दर्द हो, जब दर्द विचारों का दर्द हो, जब दर्द उदासी का दर्द हो, जब आप कुछ करें उससे पहले बहुत ज़्यादा मुश्किलें आपके सामने आ जाएँ, तो आप टूट जाते हो। और ये जो मानसिक दर्द है दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण होता है आत्महत्या करने में। दोस्तों, एक स्टूडेंट होता है जो तैयारी कर रहा है, पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा है। उसका जो बैकग्राउंड है, वो बहुत ही गरीब है। उसके जो पिताजी है, वो किसानी करते हैं। वो वहाँ से जो पैसा है, वो कमाते हैं बड़ी मुश्किल से। उसको पता है कि बहुत मुश्किल से मुझे पैसा दे रहे हैं। उसके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। घर के जो लोग हैं, वो रोज़ फ़ोन कर रहे हैं कि बेटा इस बार बहुत अच्छे से पढ़ना, इस बार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर घर आ जाना, इसके बाद में हम सहन नहीं कर पाएँगे। और उसके बाद इतना बड़ा दबाव होता है और उधर से पढ़ाई जो है वो फ़ोकस माँगती है। जब उसके ऊपर बहुत सारा दबाव आ जाता है, उससे चीज़ें हो नहीं पा रही, उसके नंबर आने चाहिए 70, लेकिन उसके नंबर आ रहे हैं अभी 50, हो नहीं पाता। तो इतनी सारी दबाव वो लेकर परेशानी में चला जाता है, उदासी में चला जाता है, एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाता है। और दोस्तों, इतनी सारी जो उदासी है, बेचैनी है, उसमें उसको नींद के वक़्त नींद नहीं आएगी, भूख के वक़्त भूख नहीं लगेगी। उसका पूरा जो बॉडी जो है, उसके शरीर से जो काम उसने लेना था, वो काम डिस्टर्ब हो गया। तो रास्ता एक ही बचता है कि आत्महत्या का। मानसिक दर्द ही आत्महत्या का कारण है। दोस्तों, बहुत सी बारी बहुत सारी समस्याएँ हो जाती है, पति-पत्नी के जो झगड़े हैं, उसके बाद में भी बहुत सारी समस्याएँ हो जाती है। बहुत सी बारी कर्ज़ के अंदर एक इंसान डूब जाता है, लेकिन अल्टीमेटली मानसिक दर्द। दोस्तों, क्या किया जा सकता है इस कारण का, कैसे होता है इस कारण का निवारण? सबसे पहले ये आप मान के चलो कि ये मानसिक जो दर्द है, ये कहीं न कहीं एक बीमारी बनाया है इसने, और उस बीमारी का नाम है सुसाइड। बीमारी का नाम सुसाइड। ये सुसाइड जो है, इससे इसके जो लक्षण हैं, इसके अंदर है सुसाइडल थॉट्स, यानी कि विचार।
अगर किसी के मन में मरने के विचार आ रहे हैं, जैसे मैंने जो केस बताया, उस केस के अंदर भी एक जुड़े हुए एक सदस्य थे, एक परिवार के सदस्य थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो उनके मन के अंदर भी विचार आ गया कि इतना बड़ा दुःख मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना? क्यों ना मैं भी सुसाइड कर लूँ? हो सकता है मैं उसके पास पहुँच जाऊँ। ये भी एक प्रकार का वो था, तो मैंने कहा जीवन शुरू हुआ है यहीं खत्म हो गया। हमारा उसके साथ में लगाव था, इस वज़ह से हमें दर्द हो रहा है, इस वज़ह से हमें दुःख हो रहा है। आपको इस प्रकार की चीज़ें वो नहीं करनी, लेकिन मान के चलें जब सुसाइडल थॉट्स आने लग जाए, जब विचार हमारे आत्महत्या के आने लग जाए, वो एक बीमारी है, उसको बीमारी की तरह देखिए और तुरंत प्रभाव से मनोचिकित्सक से संपर्क करें। दोस्तों इसमें सबसे ज़रूरी बात रहता है मेडिकल ट्रीटमेंट और सुपरविज़न, कि उस इंसान के ऊपर नज़र रखें और मेडिकल ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट करें। मैं अगर बात करना चाहूँ, तो जैसे एक लिथियम साल्ट की टेबलेट होती है, जो टेबलेट इन विचारों पर काम करती है, इन विचारों को खत्म कर देगी, कम कर देगी बहुत ही ज़्यादा। जैसे उससे अगर बहुत ही हाई पावर के विचार आ रहे हैं, जैसे क्लोज़ापिन नाम की एक टेबलेट होती है, वो इन विचारों पर काम करती है। इसके अलावा अगर उदासी है, तो हम उदासी को दूर करने की टेबलेट देंगे। हम अगर एंग्ज़ायटी है, चिंता है, रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत ही परेशान है, उन सब चीज़ों को ठीक करेंगे। उसकी समस्या है, उसके क्या-क्या समाधान हो सकते हैं, हम उसको बताएँगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो बात आती है वो मेडिकल ट्रीटमेंट आता है और उसके बाद में अगर बात करें, तो उसके बाद में फिर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आता है जिसके अंदर काउंसलिंग आती है, जिसके अंदर मोटिवेटिंग थेरेपी आती है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी आती है। क्योंकि एक इंसान अपनी समस्याओं का समाधान माइंड से करता है और जब माइंड डिस्टर्ब हो गया तो अब उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उसको उसको पता ही नहीं है। उसको वो भूल गया है कि समस्याओं का समाधान कैसे होता है। हमें उसको फिर से ट्रेंड करना है, उसको हम फिर से याद दिलवाना है कि आपके अंदर ताकत है बहुत ही ज़बरदस्त। क्योंकि जो डिप्रेशन ने, एंग्ज़ायटी ने, ये साइकोलॉजिकल चीज़ों ने किसी एक हाथी को, जैसे कोई एक हाथी है, उसको बचपन से मान लो एक रस्सी से, पतली-सी रस्सी से बाँध दिया जाए। हाथी बड़ा हो गया, वो एक झटके में रस्सी तोड़ सकता है। लेकिन मन जो है इसका, उसका मन वो कहेगा नहीं ये रस्सी नहीं टूटने वाली मेरे से। उसी प्रकार से एक जो मानसिक तौर पर अगर आप कमज़ोर हो जाते हो, तो उसके बाद में आपको मजबूत किया जाएगा और फिर आपको सिखाया जाएगा कि रस्सी को कैसे तोड़ना है। दोस्तों ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का पार्ट है, ये काउंसलिंग का पार्ट है। लेकिन इस बीमारी के अंदर ये पार्ट बाद में किया जाएगा। पहले जो किया जाएगा, वो किया जाएगा मेडिकल ट्रीटमेंट। और ये जो पूरा ट्रीटमेंट है बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिव है। हम किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। जो लोग चले गए, वो एक हकीकत बन चुके हैं। प्रकृति ने हमारा उन लोगों के साथ में इतने ही दिनों का साथ दिया था। हमें आज ये स्वीकार करके इसको हकीकत की तरह स्वीकार करके फिर हमें आज जो हमें ज़िंदगी दी है, आज हमारे पास में जो कुछ है, उससे हमें वो ज़िंदगी प्रारंभ करनी है। आज जो चले गए उनकी फ़ोटो हमारे मोबाइल में, हमें फ़ोटो के साथ ज़िंदगी प्रारंभ करनी है। उनकी वीडियो हमारे पास में, वहाँ से ज़िंदगी उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वहाँ से ज़िंदगी प्रारंभ करनी है। लेकिन आज हमें नए सूरज की तरह एक नई ज़िंदगी प्रारंभ करनी है और जो ज़िंदगी है उसको बहुत अच्छे से जीना है। यही हमारा सबका एक संदेश है और ये जो मेरा जो वीडियो है इसी वजह से है कि आप ये जो पूरी जानकारी है सबको पहुँचाओ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो और आपकी कोई बात हो, आपके कोई कमेंट हो, आप कुछ कहना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट करो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।